भगवान शिव हमें शिव आमंत्रण पत्रिका है। भगवान शिव इस धरती पर आ चुके हैं। इसमें लिखा है शिवरात्रि महाशिवरात्रि पर विशेष है। सृष्टि के महापरिवर्तन का समय 88 वर्ष पूर्व इस धरा पर परमात्मा का हो चुका है दिव्य अवतरण। आत्मा परमात्मा के मंगल मिलन का महाकुंभ। शिव आमंत्रण आबू रोड राजस्थान। अध्यात्म भारतीय संस्कृति की धरोहर है। इस धरोहर को विश्व फलक पर प्रतिष्ठित करने में महाकुंभ प्राणवायु के रूप में चेतना को त्याग, तप, संयम और साधना के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रबल प्रेरणा देता है। महाकुंभ में ऊंच नीच जात पात का भेद भुलाकर जहां हम जीवन के महान लक्ष्य की ओर बढ़ने के प्रेरित होते हैं, वहीं साधु संत महात्माओं की दिव्य वाणी का अमृत पान आत्मा को झंकृत कर देता है। इसी आत्मा परमात्मा के मंगल मिलन का महामेला महाकुंभ माउंट आबू में पिछले 88 वर्षों से जारी है। अध्यात्म के इस महाकुंभ में डुबकी लगाकर लाखों नर नारी विषय वैतरणी नदी को पार करते हुए मनुष्य से देवत्व के महान लक्ष्य के साथ पूरे आत्मविश्वास, त्याग, तप, संयम, सेवा और साधना के पथ पर अग्रसर हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसी नियम के तहत हर 5000 वर्ष में एक बार आत्मा परमात्मा का महामिलन, मंगल मिलन और दिव्य मिलन का मेला लगता है। वर्तमान में यह वही समय संगम युग चल रहा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसी नियम के तहत हर 5000 वर्ष में एक बार आत्मा परमात्मा का महामिलन, मंगल मिलन और दिव्य मिलन का मेला लगता है। वर्तमान में यह वही समय संगम युग चल रहा है। आप भी इस महामिलन के साक्षी बनकर अपने जीवन को दिव्य, महान, प्रेरक और आदर्श बना सकते हैं। स्वर्णिम भारत का स्वप्न ले रहा है आकार। आज हर मन में स्वर्णिम भारत की कल्पना है, लेकिन सवाल यह है कि आएगा कैसे। परमात्मा कहते हैं कि जब प्रत्येक मनुष्य दिव्य गुणों से संपन्न और मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगी, तो इस धरा पर स्वर्णिम भारत आएगा। स्वर्णिम भारत में चहुं ओर सुख, शांति, आनंद, पवित्रता होगी। देवी देवताओं की ऐसी दुनिया जहां हर नर नारी 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी होगी। स्वर्णिम दुनिया ऐसी पवित्र धन संपदा से संपन्न होगी। इस धरा पर स्वर्णिम भारत को साकार करने के दिव्य और महान लक्ष्य के साथ पिछले 88 वर्ष से ब्रह्मा कुमारी सेवा में समर्पित है। लक्ष्य बड़ा है, लेकिन असाध्य भी नहीं है। तीनों लोकों के स्वामी त्रिनेत्री ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति परमात्मा के मार्गदर्शन में इसकी नींव रखी जा रही है। ऐसे रखी जा रही है नवयुग की आधारशिला। नव सृजन का कार्य प्रक्रिया के तहत ईश्वरीय संविधान के अनुसार होता है। जैसे एक विद्यार्थी विद्या अध्ययन की शुरुआत पहली कक्षा से करता है और फिर वह साल दर साल आगे बढ़ते हुए एक दिन विशेष योग्यता प्राप्त कर न्यायाधीश, IAS, CA, पायलट, शिक्षक, वैज्ञानिक और पत्रकार बनता है। इसी तरह निराकार परमात्मा ईश्वरीय संविधान के तहत शिक्षा देकर स्वर्णिम दुनिया नवयुग के स्थापना की आधारशिला रखते हैं। स्वयं परमात्मा ही नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनाने के लिए राजयोग ध्यान सिखाते हैं। राजयोग का 4 मुख्य विषय है: ज्ञान, योग, सेवा और धारणा।
में बांटा गया है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज लाखों लोग अपना दाखिला कराकर पढ़ाई को पूरी लगन, मेहनत, त्याग और तपस्या के साथ पढ़ रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप मानव के व्यक्तित्व में दिव्य गुण, विशेषताएं और दिव्य शक्तियां स्वाभाविक रूप से झलकने लगती है। चार विषयों में प्रवीण होने के बाद आत्मा अपनी संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर लेती है। ओम शांति। भगवान से मिलन मनाइए। भगवान आपका है, आपके हैं, हम सबके हैं। भगवान हमारे हैं, आपके हैं, हम सबके हैं। मैं बाबा का, भगवान को बाबा कहते हैं प्रेम से। शिव भोलेनाथ भंडारी, उनको याद कीजिए, जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। संगम युग में साधना दिलाएगी पुण्य फल। परमात्मा कहते हैं कि मेरे बच्चों, कल्प कल्प अनुसार वर्तमान में कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का यह समय संगम युग चल रहा है। इसमें जो मनुष्य आत्मा सर्व संबंधों, पदार्थों, वस्तुओं से अपना बुद्धि योग तोड़कर एक मुझ परमात्मा में स्थिर करती है, मन मनाभव के मंत्र से राजयोग की विधि द्वारा निरंतर मुझे याद करती है, तो मैं उसे सर्व बंधनों, पापों और दुखों से मुक्त कर देता हूँ। आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देकर कल्याण करता हूँ। बदले में 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई प्रदान करता हूँ। मेरे बच्चों, इस समय को पहचानो और मेरी यथार्थ पहचान कर निरंतर एक मुझ परमात्मा को याद करो। द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति भारत, उन्होंने कहा, आध्यात्मिकता का मतलब धार्मिक होना या सांसारिक कार्य का त्याग करना नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब धार्मिक होना या सांसारिक कार्य का त्याग करना नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने आचरण और विचारों में शुद्धता लाना है। मेरी कामना है कि ब्रह्मा कुमारी जैसे संस्थान भारत की आध्यात्मिक पहचान को और मजबूत बनाने का काम करे। नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ब्रह्मा कुमारीज का प्रभाव पूरे विश्व में है। मैं देश के संकल्पों के साथ, देश के सपनों के साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए ब्रह्मा कुमारी परिवार का अभिनंदन करता हूँ। ब्रह्मा कुमारी जैसी आध्यात्मिक संस्थाओं की अध्यात्म का विश्व भर में संदेश पहुँचाने में बड़ी भूमिका है। राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी, उन्होंने कहा है, चारों युगों में एक बार ही इस सृष्टि पर परमात्मा का अवतरण होता है, जब यह दुनिया पतित भ्रष्टाचारी बन जाती है, आसुरियता का बोलबाला हो जाता है। ऐसे समय में परमात्मा को इस सृष्टि पर आकर पुनः नई दुनिया की स्थापना का महान कार्य करना पड़ता है। एक कोट है, मैं ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 42वें अध्याय में लिखा है, मैं ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इसका यही भाव है कि परम पिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के ललाट में अवतरित हुए और उनके मुख द्वारा
ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देकर इस दुख से भरे एवं तमोगुनी हो चुके संसार का कल्याण किया। यदि शिवरात्रि में छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को पूर्ण रूप से समझा जाए तो विश्व परिवर्तन सहज ही हो सकता है। ओम शांति। इस तरह से ब्रह्मा कुमारी का जो महाशिवरात्रि पर प्रचार करने के लिए पैम्फलेट निकाला गया है। परमात्मा शिव ही त्रिदेव के रचयिता त्रिमूर्ति हैं। गीता में परमात्मा ने कहा है कि मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। मैं सूर्य चांद और तारागण के भी पार परम धाम का वासी हूँ। शिव आपुरोध। गीता में भगवान के महावाक्य है, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। मैं सूर्य चांद और तारागण के भी पार परम धाम का वासी हूँ। परमात्मा कहते हैं कि मैं प्रकृति को वश करके इस लोक में सब धर्म की स्थापना करने और प्रायः लुप्त हुआ ज्ञान सुनाने आता हूँ। वत्स तू मन को मुझ में लगा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूँगा, मैं तुम्हें परमधाम ले चलूँगा। परमात्मा कहते हैं, वत्स तू मन को मुझ में लगा। यदि भक्त से भगवान मिलते तो फिर परमात्मा को यह बात क्यों कहनी पड़ती कि वत्स तू मन को मुझ में लगा। जैसे एक दिन में कोई विशाल पेड़ तैयार नहीं हो जाता है, उसी तरह आत्मा पर कई जन्मों से चढ़ी विकारों पापों की परत एक दिन में दूर नहीं होती है। इसके लिए हमें नियमित सतत परमात्मा का ध्यान करना पड़ता है। कर्म में ही योग को शामिल कर कर्म योगी राजयोगी जीवन शैली को अपनाना होता है। जब हम मन को एकाग्र कर खुद को आत्मा समझकर निरंतर परमात्मा को याद करते हैं तो उनकी शक्तियों से आत्मा पर लगी विकारों की मैल धुलती जाती है। धीरे धीरे एक समय बाद आत्मा परमात्मा की शक्ति से संपूर्ण पावन पवित्र और सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त कर लेती है। श्रीमद् भगवत गीता से लेकर महाभारत शिव पुराण रामायण यजुर्वेद मनुस्मृति सभी में कहीं न कहीं परमात्मा के अवतरण की बात कही गई है। किसी भी धर्म ग्रंथ में परमात्मा के जन्म लेने की बात नहीं है। हर जगह प्रकट होने अवतरण पर काया प्रवेश की बात को ही इंगित किया गया है, क्योंकि परमात्मा का अपना कोई शरीर नहीं होता है। वह पर काया प्रवेश कर नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना का दिव्य कार्य कराते हैं। यहाँ तक कि शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि मैं ब्रह्मा के ललाट से प्रकट होऊंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ है, परमात्मा कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। मैं सज्जन लोगों की रक्षा, दुष्टों के विनाश, धर्म की स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का ये 7वां और 8वां श्लोक परमात्मा के अवतरण का सूचक है। वर्तमान समय में धर्मग्लानि के सभी चिन्ह दिख रहे हैं। मनुष्य और मनुष्यता इतने निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है जिसका जिक्र शास्त्रों में भी नहीं किया गया है। सत्युग त्रेता युग में धर्म अपनी श्रेष्ठ स्थिति में होता है। द्वापर युग से धर्मग्लानि प्रारंभ होती है, परंतु वह परमात्मा के अवतरण का समय नहीं होता है।
कलयुग में धर्म की अति ग्लानि होती है और मानवता का पतन हो जाता है। जिसके उत्थान का कार्य परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। परमात्मा का अवतरण धर्म की स्थापना के लिए होता है। इसलिए कलयुग के अंत में जब अधर्म बढ़ जाता है तभी परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है और पुनः सतयुग की स्थापना होती है। अच्छा। ओम शांति। परमात्मा की पहचान के लिए मुख्य 5 बातें। सर्वमान्य। परमात्मा एक और सत्य है। परमात्मा उन्हें कहा जाएगा जो सर्वमान्य हो और सभी धर्मों की आत्माएं स्वीकार करें। वह सर्व धर्मों की आत्माओं के परम पिता हैं। उन्हें अलग अलग भाषाओं और धर्मों में अलग अलग नामों से याद किया जाता है, जैसे परमेश्वर, ईश्वर, ओंकार, अल्लाह, खुदा, गॉड, नूर इत्यादि उसके ही नाम हैं। दूसरा, सर्वोच्च। परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम और परम हो, यानी उसके ऊपर कोई नहीं हो। परमात्मा का कोई माता पिता, शिक्षक, गुरु व रक्षक नहीं है, बल्कि वे ही सर्व आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु और परम रक्षक हैं। सबसे न्यारा। परमात्मा जन्म मरण, कर्म फल, पाप पुण्य, सुख दुख से न्यारे न्यारे और सर्व प्राकृतिक बंधनों से मुक्त हैं। चौथा, सर्वज्ञ। परमात्मा ही सर्वज्ञ अर्थात इस सृष्टि का आदि अंत जानते हैं। वही रचनाकार और पालनहार हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता हैं। तीनों लोकों के स्वामी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हैं। शक्तियों का भंडार। परमात्मा सर्व गुणों और शक्तियों का भंडार है। वह सागर या सूर्य के समान अपने गुणों और शक्तियों को विश्व की सर्व आत्माओं को देकर उनका कल्याण करते हैं। महापुरुषों के संग से एक दिन हमारे जीवन में भी विचारों की पवित्रता आ जाती है। यहाँ आकर शांति और विशेष प्रकार का प्यार मिला, जिसे पाकर हमें लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गए हैं। यहाँ जितने भी ब्रह्मा कुमार भाई बहन मिले, उनकी वाणी व व्यवहार में दिव्यता और सत्यता झलकती है। यहाँ का दिव्य वातावरण आनंददायी और शांतिपूर्ण है। हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन होता और वैसे ही विचार आते हैं। परम संत हुजूर कंवर साहिब महाराज प्रमुख संत राधा स्वामी सत्संग हरियाणा, ये उन्होंने ये वाक्य उच्चारण किया। गीता में लिखा है, मूढ़मती लोग मुझे नहीं जानते। परमात्मा ने श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। अर्थात मनुष्य तन का आश्रय लेने वाले मूढ़मती लोग मुझे नहीं जानते। यद्यपि मैं महेश्वर परमात्मा हूँ तो भी व्यक्त भाव वाले
मुझे नहीं पहचान सकते हैं। मूढ़मति से तात्पर्य है कि जो परमात्मा के बताए सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं, जो परमात्मा के दिव्य अवतरण को पहचान नहीं पाते हैं। महाभारत में लिखा है, ज्योति ने की नवयुग की स्थापना। महाभारत में भी लिखा है कि सबसे पहले जब यह सृष्टि तमोगुण और अंधकार से आच्छादित थी, तब एक अंडाकार ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योतिर्लिंग ही नए युग की स्थापना के निमित्त बना। उसने कुछ शब्द कहे और प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक रीति से जन्म दिया। महाभारत के शांति पर्व श्लोक संख्या 337, 24, 25 में लिखा है कि भगवान ने नई सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा की बुद्धि में प्रवेश किया, उन्हें ज्ञान देकर अपने जैसे अन्य दिव्य आत्माओं को तैयार कराने की जिम्मेदारी सौंपी। मनुस्मृति में लिखा है, जो तेजस्वी और प्रकाशमान। मनुस्मृति में भी लिखा है कि सृष्टि के आरंभ में एक अंड प्रकट हुआ जो हजारों सूर्य के समान तेजस्वी और प्रकाशमान था। इसी प्रकार शिव पुराण में धर्म संहिता में लिखा है कि कलयुग के अंत में प्रलय काल में एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जो कि कालाग्नि के समान ज्वालामान था। वह न घटता था और न बढ़ता था, वह अनुपम था और उस द्वारा ही सृष्टि का आरंभ हुआ। रामायण में भी उसमें लिखा है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। शिव के लिए वह निराकार परमात्मा ब्रह्मलोक निवासी बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, फिर भी हजारों भुजा वाला है, बिना मुंह के सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वही हमारा परमात्मा राम है। यजुर्वेद में लिखा है, यजुर्वेद 32/2 का वचन है कि सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युत पुरुषादि, अर्थात वह विद्युत पुरुष ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिससे निमेष जज्ञिरे विद्युत पुरुषादधि, अर्थात वह विद्युत पुरुष प्रकट हुआ जिससे निमेष कला का आदि का आरंभ हुआ। दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में एक परमात्मा की ही महिमा गाई गई है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।